अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। चलें टू क्लास, आप लोग अपनी उर्दू की बुक निकालें। उर्दू बुक की बुक का पेज नंबर 44 खोलें। 44 लेसन है हमारे पास। सबक का नाम है अच्छा सलूक। ठीक है, आज हमने ये अच्छा सलूक लेसन पढ़ना है। आप लोग मेरे साथ रीडिंग करेंगे इस लेसन की। अच्छा सलूक, खास अल्फाज, बूढ़ी, पत्थर, तकलीफ, सलूक, तंदुरुस्त, तीमारदारी। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। अब एक के ऊपर देखें, आपको छोटा सा स्वाद का सिरा नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, कभी पत्थर और कभी कांटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ ना कहते। पेज पलटिए। एक दिन हमारे प्यारे नबी उस रास्ते से गुजरे तो किसी ने उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कूड़ा फेंकने वाली औरत बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना खिलाया। जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए जाते रहे और उसका बहुत बहुत ख्याल रखते रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अच्छे सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई। प्यारे बच्चों, हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक फरमाते थे। नबी करीम होगा, ये बुक में करीम नबी लिखा हुआ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ठीक है, पहले नबी आएगा फिर करीम आएगा। हाँ जी, अब इस सबक में मुश्किल अल्फाज देखें। सलूक, सलूक का क्या मीनिंग होगा? बर्ताव। सलूक का क्या मायने होगा? बर्ताव। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का सेहतमंद। तकलीफ, दर्द। तीमारदारी, बीमार को पूछना। ठीक है, उसके बाद देखिए मालूम करना, दरियाफ्त करना। ठीक है, अब देखें बच्चों, इसके मुश्किल अल्फाज हम नोट बुक पर लिखेंगे। ठीक, आप लोगों ने भी सबसे पहले ऊपर लिखना है सबक का नाम। सबक का नाम है अच्छा सलूक। उसके बाद आपने डालनी है मुश्किल अल्फाज की हेडिंग। मुश्किल अल्फाज। मुश्किल अल्फाज देखे सबसे पहले बूढ़ी, बेवा बू, रही छोटी डी। बेवा बू, रे छोटी डी, बूढ़ी। उसके बाद देखिए पत्थर, पे थे जबर रे थर, पे थे जबर रे थर, पत्थर। तकलीफ, थे जबर का तक, लाम ये लीफ मौकूफ, तकलीफ। तकलीफ के बाद देखें सलूक, सीन जबर लाम सल, लाम वालू काफ मौकूफ, सलूक। तन, थे जबर नून तन, दुरुस्त, दुरुस्त लिखेंगे दाल पे, दुरुस्त, तन दुरुस्त। उसके बाद देखिए तीमार, तेजेर ये ती मीम अलिफ मा, तीमा दारी, दलता रे छोटी री। तीमारदारी के बाद देखें कूड़ा, खफा कूड़े लिफड़ा, कूड़ा। मालूम, मीम जबरन मा, लाम वालू मीम पेश, मीम माकुफ, मीम जबरन मा, लाम वालू मीम माकुफ, मालूम। बिछाती, बेजेर छे बिछ, बेजेर छे बिछ, छे लिपचा, बिछाते छोटे ती, बिछाती। बिछाते के बाद देखिए फेंका, फेजेर ये फें, फेजेर ये फें, नून काफ लिफ का, फेजेर ये फें, नून काफ लिफ का, फेंका।
ख़याल, ख़ेज़रक़ी ये लिफिया, ख़ेज़रक़ी ये लिफिया लमकुफ़ ख़याल। जी बच्चों, ये मुश्किल अल्फाज हैं, आपने इन्हें इमला के लिए तैयार करना है और नोटबुक पर 3 टाइम्स इसे लिखना है। मुसलमान, मीम पे सिन मुस सिन ज़बर लम सल, मुसल मीम अलिफ मा, मुसलमान नून माकुफ मुसलमान, एनवा ओ रेते रत औरत। ठीक है, ये आपने 3 टाइम्स लिखने। अब देखें, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज निकालेंगे। एक्सरसाइज देखें, मश्क है, पढ़ें, यही मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे आप लोग। बूढ़ी, घर, पत्थर, तकलीफ, सलूक, मक्का, औरत, कूड़ा, बीमार, खाना, इस्लाम। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना खिलाया। अब देखें, ज़बानी जवाब दें। बूढ़ी औरत कहाँ रहती थी? आपको मैंने लेसन में भी बताया है। बूढ़ी औरत कहाँ रहती थी बच्चों? ये देखें फर्स्ट लाइन में, एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। यही आंसर लिखेंगे, बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। उसके बाद है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के घर क्यों गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के घर इसलिए गए क्योंकि वो 2-3 दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा नहीं फेंक रही थी। आपको इस वाक्य से क्या सबक मिला? हाँ जी, आप बताएंगे आपको इस वाक्य से क्या सबक मिला? इस वाक्य से हमें ये सबक मिला कि हमें अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें, हरूफ अलग करें। हे मीम हम, मीम अलिफ मा, रे बड़ी रे, हमारे। इसे अलग अलग करना है। ये लफ्ज़ दिया हुआ है आपको, हमारे। अब इस हमारे में जो जो हरूफ हैं उन सबको अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले है मीम, अलिफ, रे बड़ी। इसी तरह आपने औरत, इस्लाम, कांटे, रास्ते, बीमार, सलूक, इन्हें अलग 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 करके लिखना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, हरूफ अलग करें। हरूफ अलग करें। सबसे पहले औरत, पहले सारे लफ्ज़ लिख लेते हैं। औरत, फिर है इस्लाम, काफ अलिफ कानून थे बड़ी थे, कांटे, रेलिफ रा सीन थे बड़ी थे, रास्ते, बेजेर ये बी मीम अलिफ मा, बीमार रे माकुफ, बीमार, और सलूक। हाँ जी, औरत को कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एन, कौन सा रूफ है? एन। एन के बाद देखें वाव नज़र आ रहा है, वाव। वाव के बाद देखें रे, रे के बाद देखें बच्चों ते, एन वा ओ रे ते रत, औरत। उसके बाद इस्लाम, पहले अलिफ है, अलिफ के बाद देखें सीन, फिर लाम, फिर अलिफ है, लाम अलिफ ला, इसला, फिर देखें मीम, इस्लाम। कांटे देखें, सबसे पहले काफ, डंडे वाला, काफ के साथ क्या मिला हुआ है? अलिफ। फिर देखें नून की आवाज़ है, नून लिखेंगे। फिर देखें बच्चों टे है, टे लिखेंगे, और टे के बाद है बड़ी है, कांटे। अब रास्ते में देखें कौन कौन से हरूफ हैं? सबसे पहले है रे, अलिफ, कौन से हरूफ से मिल मिल के बना ये? रे, अलिफ, सीन, ते और बड़ी है। उसके बाद है बीमार, बे, ये, मीम, अलिफ और रे, बीमार। सलूक, सीन, लाम, वाओ, काफ, सलूक। ठीक है, इन हरूफ को अलग करके लिखना है। उसके बाद देखिए, बुक निकालें अपनी। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, दुरुस्त जुमले के सामने स्टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। यानी दुरुस्त का निशान लगाना है सही के सामने, और जो गलत है उसके सामने क्रॉस गलत का निशान लगाना है। बूढ़ी औरत मदीना में रहा करती थी। ठीक है बच्चों, गलत है। कहाँ रहती थी? मक्का में। उसके बाद है, हमें लोगों से अच्छा सलूक करना चाहिए। जी ठीक है, यही इस वाक्य से हमें सबक मिला है कि हमें दूसरों के साथ या दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है? इस सारे लेसन को अच्छे तरीके से तैयार करना है।
ٹھیک ہے. اور املا، ان مشکل الفاظ کی املا تیار کرنی ہے. اور ہوم ورک میں جو آپ لوگ لکھیں گے الفاظ معنی رہ گئے ہیں، الفاظ معنی لکھیں. الفاظ معنی دیکھیں ساتھ. الفاظ معنی آپ نے کن کن الفاظ کے کرنے تھے؟ الفاظ معنی. سلوک، سب سے پہلا لفظ تھا ہمارے پاس. سلوک کا مطلب ہے برتاؤ یا آپ کر لیں رویہ. تکلیف، درد. معلوم کرنا، دریافت کرنا. معلوم کرنا، دریافت کرنا. ٹھیک ہے. تیمارداری، تیمارداری. تیمارداری کا کیا ہوگا؟ بیمار کا حال پوچھنا. بیمار کی مجاز پرسی کرنا یا حال پوچھنا. بیمار کی مجاز پرسی کرنا یا بیمار کا حال پوچھنا. یہ الفاظ معنی اور مشکل الفاظ یہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنے اور پورا لیسن اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.